बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला महंगा लच्छा प्याज की रेसिपी। तो ये लच्छा प्याज की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज बनता है। आप सब इसको बहुत खाने में पसंद करते हैं, बहुत ही कम चीजों से इसको बना सकते हैं। तो एक छोटी सी प्लेट इसको 400 से 500 रुपए जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए आप इस तरह के लाल प्याज या सफेद प्याज दोनों से बना सकते हैं। लाल प्याज का इस्तेमाल करने से जो हमारी रेसिपी ज्यादा अच्छी बनती है, इससे जो हमारा प्याज ज्यादा क्रिस्पी बनता है। तो यहां पर सबसे पहले प्याज को हमने छील लेना। छील लेने के बाद इसको इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे। तो इसी के साथ एक बाउल में हमने ठंडा पानी ले लिया, इसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के इसको मजीद ठंडा कर लेंगे। साथ साथ स्लाइसिस काट जाएंगे, इसी तरह इसको पानी में डालते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वैसे तो बहुत सारे लोग समझते हैं लच्छा प्याज बनाने के लिए प्याज काट के इसमें मसाले मिक्स कर देते हैं, ये हमारा लच्छा प्याज बन जाता है। लेकिन इसका असल मजा तब आता है जब इसको सही तरीके से बनाएं। तो यहां पर सारे प्याज काटने के बाद इसको हमने पानी में डिप कर देना। तो प्याज आप गर्मियों में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हाजमे को भी दुरुस्त रखता है। तो प्याज को हमने स्लाइसिस में काटने के बाद इस तरह छोड़ दिया। तो यहां पर इसको हमने लच्छे बनाने के लिए एक एक इस तरह प्याज को उठाएंगे, इसके इस तरह इसको जो स्लाइसिस इसको खोल देंगे। तो इस तरह खोल देने से जो हमारे प्याज है ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जब इसको मसाला लगाएं तो सारे प्याजों पे अच्छी तरह मसाला लग जाएगा, जिससे हमारी जो सैलेड है और जो हमारा प्याज है बहुत ही चटपटा बनेगा। तो प्याज यहां पर हमने मीडियम साइज के प्याज का इस्तेमाल किया। इसको ज्यादा हमने बहुत ही ज्यादा मोटा नहीं काटना। इस तरह पानी में भिगो देने से जो प्याज का जो कड़वापन है वो भी कम हो जाता है, और जो इसको ठंडा हमने पानी डाला इससे क्रिस्पी भी ज्यादा देर तक रहता है। तो यहां पर सारे प्याज इनके लच्छे को मैंने खोल लिया। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सफेद सिरके का। तो सफेद सिरके को हमने पानी के साथ मिक्स कर देना है। इसका एक ये फायदा होगा, प्याज के अंदर जो कड़वाहट होती है, जो इसका तेजपन तीखापन है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो लोग प्याज नहीं भी खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे, इसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। तो यहां पर लच्छा प्याज बनाने के लिए इसके लिए कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों के लिए 1 टीस्पून यहां पर मैंने सफेद जीरा लिया। सफेद जीरे को यहां पर हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो जीरे की तासीर ठंडी होती है, इसको गर्मियों में जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसको शरबत में भी इस्तेमाल करें, इसका बहुत सारा फायदा होता है, हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए प्याज जो होता है उसकी भी तासीर ठंडी होती है, मैदे को ठंडा करता है। यहां पर गर्मियों के लिए इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकालेंगे। इसको मोटा सा दरदरा सा हमने पीस लेना है। तो प्याज को हमने ठंडे पानी में से 10 मिनट के बाद डिप करने के बाद निकाल लिया। इस तरह एक छलनी में इसको डाल देंगे ताकि इसके अंदर से जो सारा पानी वो निकल जाए। तो याद रखिए, जो पानी इस्तेमाल करना अपने बहुत ही ठंडा इस्तेमाल करना, नरम पानी या जो गर्म पानी तो उसका इस्तेमाल नहीं करना, उससे प्याज हमारा क्रंची नहीं बनेगा। तो इसी तरह प्याज को थोड़ा सा हिलाएंगे, जुलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है सारा नहीं निकल जाए। तो इसी के साथ इसके लिए हमने कुछ मसाले बना लेने। मसाले बहुत ही आसान है, सारे मसाले आपके घर में अवेलेबल है। तो आपने बस इस तरह इसकी तरतीब करनी है, इस तरह इसको बनाना है। जो हमारा लच्छा प्याज है इतना मजेदार बनेगा, आप इसको बार बार बनाएंगे, बहुत ही कम पैसों के आसानी से इसको बना लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले 1/2 टीस्पून हमने काला नमक लिया। मैदे के लिए बहुत अच्छा था, हाजमे के लिए बहुत जबरदस्त होता है, खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। इसको सैलेड में जरूर ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून यहां पर काली मिर्च का पाउडर लिया, इसको ताजा पीस लेंगे। 1 टीस्पून लिया कश्मीरी लाल मिर्च का। तो कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ यहां पर हमने कलर के लिए इस्तेमाल किया, इसका कलर बहुत अच्छा बनता है। महंगे रेस्टोरेंट में जिस तरह सैलेड आपको मिलती है दिखने में भी अच्छी लगती है, इसलिए हमने इसको ऐड किया। इसी के साथ 1 टेबलस्पून यहां पर हमने चिली सॉस का ऐड कर लिया। आप इतना अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते, जितना आपने तीखा बनाना उतना चिली सॉस ऐड कर लें। साथ में 1/2 टेबलस्पून यहां पर हमने सफेद सिरका लिया, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी, टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। 1/2 टेबलस्पून साथ में ऐड कर लें टमाटो केचप का, इससे भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बढ़ेगा। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल का। इसके अलावा 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे रोस्टेड जीरे का, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसी तरह पीस लिया, तो उसको मोटा सा दरदरा सा पीस लिया, थोड़ा सा बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी का सब्ज मिर्च लिया, तीखी वाली सब्ज मिर्च है, इसको बहुत ही बरीक काट लेंगे, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर बनेगा, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर इसको मजीद चटपटा बनाने के लिए मैंने लेमन लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस के ऐड कर लेंगे, इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा।
तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया। नमक ऐड नहीं किया, यहां पर मैंने चाट मसाला ऐड किया, काला नमक ऐड किया, उससे ही हमारी जो टेस्ट है उसका पूरा हो जाएगा। अपने टेस्ट मुताबिक नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इन मसालों को प्याज के साथ उसी वक्त हमने मिक्स करना है जब हमने अपना लच्छा सैलेड उसको सर्व करना है। तो इसी तरह मसाले को मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर प्याज का सारा पानी छलनी में से निकाल दिया। यहां पर एक टिश्यू पेपर या टॉवल लेके इसको अच्छी तरह हमने ड्राई करना है। तो इसी तरह प्याज को हिलाते रहें, साथ साथ इसी तरह इसको ड्राई करते रहें। देखिए अभी भी इसके अंदर पानी है, तो सारा पानी इसको ड्राई कर लेंगे। तो बाद में जब इसको मसाले लगाएं तो मसाले अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएंगे और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त लगेंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलते हैं उसी तरह हमारी सैलेड बनेगी। तो सारे प्याज को इसी तरह हमने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको मसाला लगाएंगे। तो प्याज के लच्छों को इस तरह ड्राई करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। साथ में जो हमने मसाला बना तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर प्याज के लच्छे देखें बहुत ही अच्छी तरह खुल गए, इसको हमने ड्राई कर लिया। तो यहां पर जब मसाला लगाएं तो सारे लच्छों को बहुत अच्छी तरह मसाला लगेगा। एक एक लच्छा आपको बहुत ही चटपटा सैलेड का बनेगा। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इससे टेस्ट भी अच्छा बनेगा, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी हमारी सैलेड। तो यहां पर इन मसालों को और धनिया को बहुत ही अच्छी तरह प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। तो आपने मसाला उसी वक्त लगाना है लच्छों को जब आपने सैलेड को सर्व करना है। तो अगर आपको प्याज को नहीं खाते, प्याज का तीखापन ज्यादा लगता है, जब आपने इसको ठंडे पानी में भिगोना है, साथ में 1 टेबल स्पून आपने सिरका को जरूर डालना है। उससे हमारी सैलेड जो प्याज का इसका तीखापन कम होता है। तो दोस्तों पुलाव हो या बिरयानी, दाल हो या सब्जी, इस सैलेड को एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसके फैन हो जाएंगे, रोजाना इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कम पैसों से रोजाना आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार लच्छा प्याज हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। बहुत ही चटपटा, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।